वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में आर के नारायण द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स टेल का मुख्य कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर को जानेंगे। In the story An Astrologer's Tale, the astrologer is the chief character. इस कहानी में मुख्य जो कैरेक्टर है वो एस्ट्रोलॉजर ही है। His character has been drawn beautifully by आर के नारायण। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका चित्रण किया गया है इस कहानी में। He presents him as a successful astrologer और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को एक सफल एस्ट्रोलॉजर, एक सफल ज्योतिष के रूप में प्रस्तुत किया है। अ क्रिमिनल, कहानी में हमें पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर एक क्रिमिनल भी है। देखते कैसे है। The astrologer presented in the story is basically a criminal. कहानी में जो एस्ट्रोलॉजर दिखाई देता है वो बेसिकली एक क्रिमिनल है। कैसे है? अंडर द गाइज ऑफ ए फॉर्च्यून टेलर, ये भेष बदल कर रहता है फॉर्च्यून टेलर। फॉर्च्यून टेलर में भविष्य बताने वाला, तो ये भविष्य बताने वाले यानी एक ज्योतिष की वेशभूषा में एक क्रिमिनल छुपा हुआ है। ही इज द सन ऑफ ए पीजेंट, यह किसान का बेटा है। When he was very young, जब वह यंग था, he had intimate friendship with another youth of the place named Guru Nanak. जब एक यंग था उस वक्त एनिमे इंटीमेट माने घनिष्ठ, इसकी काफी अच्छी दोस्ती हुई थी अपने ही गांव के दूसरे युवक के साथ जिसका नाम था गुरु नायक। तो गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे। दे ऑफन ड्रिंक, वो ड्रिंक भी करते थे, गैम्बल खेल जुआ भी खेलते थे, फ्लर्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। यानी ये पीते भी थे, जुआ भी खेलते थे और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे। वन डे द एस्ट्रोलॉजर हैड ए वेरी बैड क्वारल विद हिज फ्रेंड। एक दिन एस्ट्रोलॉजर की अपने फ्रेंड के साथ काफी तेज झगड़ा हो गया, यानी अच्छी खासी इनके बीच में लड़ाई हो गई। In the anger, गुस्से में, he pierced the knife through his chest and thinking him dead, he pushed him into a well nearby in the field. गुस्से में उसने चाकू जो उसकी छाती में घाव दिया यानी मार दिया। And thinking him dead, और उसको मरा हुआ समझ लिया। He pushed him into a well, और उसे पास के ही खेत में, एक जो पास में खेत था वहीं पर एक कुआं था, उस कुएं में उसको गिरा दिया। उसने सोचा कि शायद ये चाकू जब मारा तो शायद ये मर गया और मरा हुआ समझकर उसे कुएं में भी फेंक दिया। फॉर द फियर ऑफ अरेस्ट ही लेफ्ट द प्लेस, केम टू ए फॉर ऑफ ए टाउन एंड सेटल्ड देयर। अब क्योंकि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए इस डर से उसने गांव को छोड़ दिया और पास में कोई गांव था, कस्बा था, वहां पर आके वो सेटल हो गया। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द आइज ऑफ पुलिस, पुलिस की निगाहों से बचने के लिए, एंड दोज हु न्यू हिम, और वो जो उसे जानते थे उन सब से बचने के लिए, ही पास फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, उसने एस्ट्रोलॉजर का भेष रख लिया। हिज डिस्गाइज हेल्प्ड हिम इन अर्निंग हिज लिवलीहुड, और यही वेशभूषा, एस्ट्रोलॉजर की जो वेशभूषा थी, वो अपनी जीविका कमाने लगा। इस तरीके से एक क्रिमिनल, जबकि उसने उसको चाकू मार दिया था, एक क्रिमिनल एक एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। हिज पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व देखते हैं। ही हैड ए वेरी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। इस वक्त इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही कलरफुल है और लोगों को आकर्षित करने वाली है। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, उसने पूरी तरीके से अपनी वेशभूषा इस तरीके से कर रखी है कि कोई भी इसको देखेगा तो एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर ही समझता है। ही टोल्ड पीपल थिंग्स, वे लोगों को बताता है उन बातों को, विच प्लीज, जो खुश करती है, एंड एस्टोनिश देम, जो लोगों को आश्चर्य में डाल देती और खुश कर देती है। He used to paint his forehead with sacred ash and vermilion. वह पवित्र राख से और सिंदूर से वह अपने फोरहेड, अपने माथे को पेंट करता है यानी माथे पर लगाता है। He had dark whiskers, और उसकी काली काली whiskers से मूछें हैं, which flowed down his cheek, जो उसकी गालों तक आती हैं। He had sharp
penetrating and bright eyes, उसकी तेज और चमकीली आंखें, which sparkled between his colorful forehead, और उसका कलरफुल जो forehead है, जो सिंदूर लगा हुआ जो कलरफुल है, उसके बीच में उसकी आंखें चमकती रहती हैं, एंड लॉन्ग फिलोसॉफिकल बिस्कर्ट, और उसकी जो बिस्कर्स है जो मुझे वो हमेशा सॉरी स्कर्ट है वो फिलोसॉफिकल एक दार्शनिक होकर नजर आती है। टू क्रॉन द इफेक्ट ही यूज्ड टू वियर ए सैफरन कलर्ड अराउंड हिज हेड, और अपने सर पर वे एक सैफरन एक केसरी कलर का की पगड़ी भी बांधता है, जिससे उसका पूरा ही लुक जो एस्ट्रोलॉजी की तरह नजर आता है। हिज नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी मनुष्य की मानव मानव मनोविज्ञान का उसे ज्ञान भी है। He did not know anything of astrology. ये सच है कि उसे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं पता। In fact, he never wanted to be an astrologer in his life. वास्तव में वह कभी भी एस्ट्रोलॉजर जीवन में बनना नहीं चाहता था। But he was made so on account of circumstances. लेकिन परिस्थितियों की वजह से वह एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, तो जिसकी मजबूरी थी अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, क्योंकि उसको फिर पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लोग उसको पहचान जाते कि उसने किसी का मर्डर किया है। बट ही हैड गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का मनुष्य की मनोविज्ञान का उसे अच्छा खासा ज्ञान है। ही हैड ए गुड स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, और ऐसा लगता है कि उसने मानव व्यवहार में का भी उसे काफी अच्छा खासा अध्ययन है। His experience of life and his gift of shrewdness also helped him in his task. Shrewdness मानी चालाकी, यानी जीवन का अनुभव और उसकी जो चालाकी है, जो चतुर दिमाग है, उसने इस टास्क में, इस कार्य में उसकी काफी हेल्प की, क्योंकि बहुत चालाकी के साथ लोगों का वो प्रश्नों का जवाब भी देता है। He knew, वह जानता था that people were generally troubled with the problems of marriage, money and fever. उसे पता है कि लोगों की जो ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो उनकी शादी से संबंधित होती हैं, पैसे से संबंधित यानी व्यापार से संबंधित, और या फिर कोई स्त्री से संबंधित होती हैं। He listened to his customers patiently. बहुत ही ध्यानपूर्वक वो अपने कस्टमर्स को सुनता है, एंड gave them answers, और तब वो उत्तर देता है, which not only pleased, जो ना केवल उन्हें खुश करता है बट also as well बल्कि उनको आश्चर्य में डाल देता है। It was on account of this, और इसी वजह से that people were attracted to him, लोग उससे काफी अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। As bees are drawn to colorful flowers, जिस तरीके से मधुमक्खियां रंग बिरंगी फूलों पर मंडराती हैं, उसी तरीके से लोग इसके पास मंडराने लगते हैं, ज्योतिष हालचाल जानने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही हैड द वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका जो दिमाग है, उसकी जो मतलब वो हाजिर जवाब है, बहुत ही वंडरफुल है उसका, यानी वो हर सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देता है, अद्भुत तरीके से देता है। When he saw his enemy in the light of the market of the matchstick, जैसे वो मैच स्टिक की रोशनी में, माचिस की रोशनी में अपने शत्रु को देखता है, ही was shocked, उसे धक्का लगता है। He wanted to slip away under the pretense, जो बहाना लगाकर वह स्लिप हो जाना चाहता है, भागना चाहता है। That he getting late, ही क्या कहती वह लेट हो रहा है फॉर होम, घर के लिए। But the stranger did not allow him to leave the place, लेकिन स्ट्रेंजर जो है उसको जाने की इजाजत नहीं देता है। He composed himself and mustered up courage to face his old enemy. वह अपने आप को संभालता है एंड मस्टर्ड, और हिम्मत जुटाता है कि वो अपने पुरानी शत्रु का सामना कर सके। He did not show the slightest fear in the presence of his foe, और वह अपने शत्रु के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाता कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। He gave him convincing answer, वह उसे बहुत ही कन्विंसिंग आंसर देता है, जैसे कि उसका जो स्ट्रेंजर है वो उसके प्रश्नों से जो उसने पूछी है उसका आंसर उसको अच्छी तरीके से मिल जाए, संतुष्ट हो जाए उसके आंसर से। एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिम ऑल द कॉइन्स ही हैड, और उसको संतुष्ट करके उसके पास जितने भी सिक्के होते हैं स्ट्रेंजर के पास, उन सबको लेकर वो चला जाता है। फ्रीडम फ्रॉम द सेंस ऑफ गिल्ट, अपराध के सेंस से स्वतंत्रता। ही हैड द सेंस ऑफ गिल्ट इन हिज माइंड, उसके माइंड पे एक अपराध का एक सेंस था कि उसने किसी का मर्डर किया है। हिज हार्ट वाज ऑलवेज हैवी विद द लोड ऑफ दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट, इस अपराध की भावना से उसका जो दिल था वो हमेशा भारी रहता था, यानी हमेशा एक बोझा रहता था। वैन ही सॉ गुरु नायक बिफोर हिम, लेकिन जब वह गुरु नायक उस स्ट्रेंजर को अपने सामने देखता है,
ही कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकता डेट द लेटर कुड बी अलाइव, कि वो व्यक्ति जीवित था। हाउएवर हिज सडन अपीयरेंस exonerated him from the sense of guilt, लेकिन उसको देख अचानक उसकी जो सेंस, जो गिल्ट का जो सेंस था वो सामने आ जाता है। ही टेल्स हिज, और वो अपने आप को एक अजीब एक चैन की सांस भी लेता है। ही टेल्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताता भी है, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम्हें पता है कि एक अच्छा खासा जो लोड था मेरे सर पे वो मेरे हाथ सर से चला गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर, इतने सालों तक मैं यही सोचता था कि मेरे हाथों में किसी व्यक्ति का खून लगा हुआ है, क्योंकि उसने जब लड़ाई हुई थी तो उसने उसको चाकू मार दिया, तो चाकू मार के उसको कुएं में फेंक दिया था, लेकिन वो व्यक्ति बच जाता है। तो उसे अब तक गिल्ट था कि उसने किसी का मर्डर किया है। दैट वाज द रीजन, यही कारण था वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम, कि वो घर से भागा, एंड सेटल्ड हियर, यहाँ सेटल हुआ, एंड मैरिड हियर, और तुमसे शादी की, ही इज अलाइव, लेकिन वो व्यक्ति आज जीवित है। एक करेज्ड मैन, सॉरी ए चेंज्ड मैन, एक परिवर्तित व्यक्ति। द एस्ट्रोलजर एज वी सी हिम इन द स्टोरी, जैसे कि हमने कहानी में एस्ट्रोलजर को देखते हैं, इस कंप्लीटली चेंजमेंट, वो पूरी तरीके से बदला हुआ व्यक्ति है। ही लिव्स एज ए होली मैन, वह एक पवित्र व्यक्ति के रूप में रहता है, एंड हिज लिविंग ऑनेस्टली, और ईमानदारी से अपना पैसा कमाता है। ही लुक्स आफ्टर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेल, वो अपनी पति पर अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। हिज लाइफ इज वेरी पीसफुल, उसकी जिंदगी बहुत ही शांत हुई है। इस तरीके से वो जो पहले लड़ाई पीता था, जुआ खेलता था, लड़ाई करता था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आर के नारायण ने एस्ट्रोलॉजर, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर, एक भारतीय एस्ट्रोलॉजर किस तरीके का होता है, उस रूप में यहाँ पे व्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।